एक बड़े और शानदार महल में एक छोटे से राजकुमार का जन्म हुआ था। उस राजकुमार का नाम आरव रखा गया था, जो सिर्फ 1 साल का था। उसकी माँ महारानी रुक्मिणी अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी। महल में आरव की देखभाल के लिए एक नई केयरटेकर राधा को रखा गया था। राधा एक प्यारी और प्यारी लड़की थी, जो बच्चों से बेइंतहा प्यार करती थी। पहली बार जब उसने आरव को अपनी बाहों में उठाया, उसके दिल में एक अनोखा लगाव जग गया। आरव भी राधा से जल्दी ही मिलने लगा। महारानी रुक्मिणी रोज सुबह आरव को राधा के पास छोड़ देती थी, ताकि वह अपने राज्य के काम संभाल सके। राधा अपने सुबह आरव के साथ खेलती, उसे कहानियां सुनाती, और जब आरव सो जाता तो अपने काम करती। एक दिन जब राधा आरव को खेल रही थी, आरव का हंसी बहुत ही प्यारी थी। उसके छोटे छोटे हाथ और पैरों की हरकतें देखकर राधा के दिल को सुकून मिलता था। एक दिन जब महारानी रुक्मिणी ने देखा कि आरव कितना खुश है राधा के साथ, तो उन्होंने राधा से कहा, तुम्हारे बिना आरव का बचपन अधूरा होता। तुमने उसे माँ जैसा प्यार दिया है। राधा ने शराफ्त से कहा, महारानी, आरव मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। मैं उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती हूँ। एक शाम जब सभी महल के लोग सो रहे थे, आरव बेचैन था और रोने लगा। राधा ने उसे अपनी बाहों में उठाया और लोरी गाने लगी। धीरे धीरे आरव की आंखें बंद होने लगीं और वह सो गया। महारानी रुक्मिणी दरवाजे से ये सब देख रही थी। उन्होंने राधा को गले लगाया और कहा, तुमने हमारे महल में खुशियां भर दी हैं। तुम्हारे प्यार और लगन के बिना हमारा यह महल अधूरा होता। राधा की आंखों में आंसू आ गए, पर ये खुशी के आंसू थे। उसने आरव को धीरे से रखकर कहा, महारानी, यह महल मेरे लिए एक नया घर बन गया है, और आरव मेरी दुनिया। इस तरह से महारानी रुक्मिणी, राधा और छोटे से राजकुमार आरव के साथ महल में खुशियों भरी जिंदगी बिताने लगे। राधा का प्यार और महारानी का आशीर्वाद दोनों मिलकर आरव को एक सुंदर भविष्य की तरफ ले जा रहे थे।